भारत पाकिस्तान का मैच देखने वालों पर भड़के उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने भारत पाक मैच देखने वालों को बताया देशद्रोही। बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। एशिया कप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर सियासत कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान को रौंदकर भारतीय क्रिकेट टीम ने यह एशिया कप अपने नाम किया। देश की जनता ने टीम इंडिया की इस जीत पर खूब जश्न मनाया, मैच देखा और पाकिस्तान को जवाब भी दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे यूबीटी के नेता हैं, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है इस मैच को लेकर जिसके बाद वो बुरी तरह से ट्रोल हो चुके हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने हाल ही में यह कहा कि जिन लोगों ने यह मैच देखा वो देशद्रोही हैं। ठाकरे के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में जाहिर तौर पर बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। कौन देशद्रोही है ये साफ तौर पर पता चलता है कि जब वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, भारतीय सेना के पराक्रम, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। वो भारत की टीम का मनोबल बढ़ाने के बजाय इस तरीके से ये कहते हैं कि जो मैच देख रहा है वो देशद्रोही है। तो इस तरीके के जवाब लगातार उद्धव ठाकरे को दिए जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने एक देशभक्त के तौर पर वो मैच नहीं देखा। यानी 3 मैच पाकिस्तान के साथ हुए हैं भारत के, वो दावा कर रहे हैं कि मैंने तीनों मैच नहीं देखे। जो लोग देख रहे थे वो देशद्रोही है। यानी देश की करोड़ों करोड़ों जनता ने जो ये मैच देखा है, जो भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला अफजाई की है, वो दरअसल तमाम लोग देशद्रोही हैं। ये सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। उनका कहना है कि देशभक्ति केवल खेल देखने तक सीमित नहीं हो सकती। देश हित के मामलों में जागरूक रहना और सही समय पर सक्रिय होना ही सच्ची देशभक्ति है। तो ये उद्धव ठाकरे का पूरा बयान था। और जब उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया, जब उन्होंने देश की जनता को देशद्रोही कहा, तो जाहिर तौर पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उद्धव ठाकरे पर एक तरीके से टूट पड़े और तमाम तरीके के अब आरोप उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता राम कदम ने पलटवार किया उद्धव ठाकरे पर और कहा कि देशद्रोही वो कहलाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उद्धव ठाकरे को कहते हुए क्या जवाब बीजेपी के नेता राम कदम ने दिया है, उद्धव ठाकरे को जरा सुनिए। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के जो मार्गदर्शक होंगे या उनको जो भी एडवाइस देने वाले होंगे, शायद उन्होंने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी की सुपारी ली है कि ये 90% तो खत्म हो चुके हैं, बच्चे कुछ 10% भी इन्हें खत्म करने का है। क्या बयान दे रहे हो आप? सारा देश मैच देख रहा था, राष्ट्र प्रेम के साथ देख रहा था कि हम भारत फिर से एक बार खेल के मैदान में भी जीते। उनको तुम देशद्रोही कहोगे? देशद्रोही तो वे लोग कहलाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा करके हमारे फौज को पूरे विश्व के सामने जो नीचा दिखा रहे थे, वे लोग देशद्रोही कहलाएंगे। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, आपका क्या बयान था? आपका जो बयान, अंतर्मुख होकर के दर्पण के सामने अपने चेहरे को देखना और स्वर्गीय पिता बाला साहब ठाकरे जी को याद करना, आपको स्वयं पता चलेगा कि आपका खुद का बयान उस समय भी देशद्रोही था और कल जो आप बोल गए वो भी देशद्रोही बयान है। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंडिया पाकिस्तान तो न सिर्फ बीजेपी के नेता राम कदम, बल्कि जो शिंदे गुट की नेता हैं शाइना एनसी, उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि जिनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे दिखे वो कम से कम देशभक्ति की बात ना करें। ये कहते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। क्या कहा शाइना एनसी ने? जिनके रैलीज में पाकिस्तान के फ्लैग्स देखें वो देशभक्ति की बात ना करें।
ऑपरेशन सिंदूर के निमित्त भारत ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। जहां एशिया कप का सवाल है, ऑपरेशन तिलक के निमित्त भारत ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। तो भारत की जीत हुई है ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड। तो जब उद्धव ठाकरे जी देशभक्ति की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए ये देशभक्ति है भारत देश का, और जो देशद्रोही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं प्रचार के लिए। तो इस तरीके से जवाब उद्धव ठाकरे को दिया गया, क्योंकि ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उससे पहले हमने देखा कि संजय राउत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। वो तो सीधे तौर पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को इस तरीके से ट्रोल कर रहे थे, घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये ड्रामा किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उससे सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाते हैं और उसके बाद वो कैमरे के सामने हाथ नहीं मिलाते हैं। ये तमाम चीजें नौटंकी है। उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाया, अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं। इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान पर नहीं उतरना था। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा है। ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इस तरीके की बातें संजय राउत के जरिए भी लिखी गई, लेकिन इसका जवाब भी जो बीजेपी की सांसद हैं कमलजीत सहरावत उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उद्धव जो गद्दारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय हैं वो जाहिर तौर पर अपने दुश्मनों को जवाब दे रहे हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम हो। और किस भावना से भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में उतरी थी वो जाहिर तौर पर पूरा देश जानता है कि मकसद एक ही था, पाकिस्तान को सबक सिखाना, और वो सबक सिखाने में कामयाब हुई। क्या जवाब कमलजीत सहरावत ने उद्धव ठाकरे को दिया है, जरा सुनिए। उद्धव जी आजकल जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उन लोगों की पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार में यासिर गिलानी जैसे लोग सागर सरकार के प्रधानमंत्री से मिलते थे। हमेशा एक अलग तरह का पोषण करने का काम इन सरकारों ने किया है। क्रिकेट हमारे खेल के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो देश की भावना को मन में रखकर खेले। हम मैच में देख पा रहे थे कि कैसे वो ये चाह रहे थे कि हमारा देश आज जो चाह रहा है हम उसको करके दें। और जो गद्दारी की बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, देश के प्रति हर प्लेटफॉर्म पे देश के साथ खड़ा होना और देश को विजयी दिलाने के लिए अपनी जान झोंक देना, वो हर भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। चाहे वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो, आप लोगों ने तो उसके ऊपर भी सवाल उठाया था। आज यही चाहिए। अगर जयशंकर जी जवाब देते हैं तो वो नेशनल हमारी जो यूएन है उसके प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, हमारे खिलाड़ी मैदान से बोलते हैं और हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर से बोलते हैं। तो जहां जिस भारतीय को बोलने का मौका मिलेगा वो हमारे देश की तरफ आंख उठाने वालों को आंख नीचा करने के लिए मजबूर कर देगा। ये आज हमारा नया भारत है और हमें इस पर गर्व है। तो इससे पहले मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से जो आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे, वो भी मीडिया में आकर इस तरीके के बयान दे रहे थे। मैच नहीं खेलना चाहिए था, क्यों मैच खेला गया, बीसीसीआई और सरकार को घेर रहे थे। और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे की कहानी नहीं है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जो कि सूर्य कुमार यादव को औकात दिखाने तक की बात कर चुके थे, और वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो ये कह रही थी कि दरअसल जिस तरीके से जो मैच देख रहे थे, जो जश्न मना रहे थे, उन्हें लानत है। इस तरीके की बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैमरे के सामने इस तरीके की बयानबाजी करने वाले के नेता किस तरीके से जब उनके राज्य पर बात आती है तो वहां पर तिलक वर्मा को वो सम्मानित भी करते हुए नजर आए। तो यही विपक्ष की असलियत रही है और यही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं और जो उन्होंने देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल देश की जनता के लिए किया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।